साथियों, बहुत दिनों के बाद नेशनल फ्लोर वेज को लेकर कोई अपडेट आई है। जी हां, यानी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को लेकर कोई अपडेट बहुत दिनों के बाद आई है। आपने भी काफ़ी दिन पहले सुना होगा कि 4 नए लेबर कोड देश में लागू हो गए हैं। अब एक केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू होगा, उससे कम कोई भी राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएंगी। अगर चाहें तो उससे ज़्यादा दे सकती हैं, लेकिन केंद्र द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी। तो इसको लेकर बहुत दिनों बाद जो है अब कोई अपडेट आई है। और दोस्तों, लेकिन सरकार से इस वीडियो के माध्यम से सीधा हम सबकी तरफ से एक ही सवाल है कि आखिर इसका फ़ायदा कर्मचारियों को कब से मिलेगा, क्योंकि देश में 4 नए लेबर कोड तो काफ़ी महीने हो गए लागू हुए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने जो है नेशनल फ्लोर वेज लागू नहीं किया, जिसके लिए हर राज्य जो है बाध्य हो कि उससे कम जो है न्यूनतम वेतन किसी भी राज्य में ना हो सके। तो एक ही मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ये नेशनल फ्लोर वेज लागू करे और सभी राज्यों को उस न्यूनतम वेतन को मानने के लिए बाध्य करे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। साथियों, यहाँ सामने देख सकते हैं आप जो नेशनल फ्लोर वेज है यानी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या पूरे देश में हर राज्य में एक सा न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय करेगी, और अगर तय करेगी तो कब लागू करेगी, इस पर अभी वर्तमान में क्या अपडेट है वो अपडेट देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी खबर आई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तैयारी, न्यूनतम मजदूरी सीमा होगी तय, श्रमिकों को तय सीमा से कम मजदूरी नहीं दे सकेंगे राज्य। यानी जो केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज न्यूनतम वेतन तय कर देगी, उससे कम कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे सकेगा। उससे ज़्यादा भले ही दे दे, लेकिन कम नहीं दे सकता। अब यहाँ देख लीजिए, केंद्र सरकार कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत देश का पहला नेशनल फ्लोर वेज तय करने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ देख लीजिए, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लागू होने के बाद कोई भी राज्य श्रमिकों को केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम सीमा से कम मजदूरी नहीं दे सकेगा। मतलब जो न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय कर देगा, राज्य सरकारों को उतना न्यूनतम वेतन कम से कम देना होगा। उससे ज़्यादा चाहें राज्य तो दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं दे सकेंगे। सरकार देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों, महंगाई और रहन सहन के खर्च के हिसाब से अलग अलग फ्लोर वेज तय कर सकती है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करना जारी रखेंगी। लेकिन देखिए, राज्य सरकारें तो अपने अपने हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय कर सकेंगी, लेकिन वे केंद्र की तरफ से तय की गई न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं जा सकेंगी। हाँ, उनसे ज़्यादा ही तय कर सकती हैं, कम नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छी बात जो है होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, पहले और अब में क्या बदलेगा। अभी तक भारत में नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की व्यवस्था थी। पहले भी नेशनल फ्लोर वेज तय होता था, जो केवल एक सलाह या गाइडलाइंस की तरह थी। मतलब उसको राज्य सरकार माने या ना माने, ये राज्य सरकारों की स्वतंत्रता थी। लेकिन अब जो है राज्य सरकारें इसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य पहले नहीं थी, लेकिन अब यह एक कानून बन जाएगा। इसके तहत अब देश के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा। तो साथियों, ये अपडेट आई थी नेशनल फ्लोर वेज को लेकर। लेकिन आपको बता दें, ये जो अपडेट आई है, इसमें भी अभी तक जो मन में उठने वाले सवाल हैं उनका जवाब नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तारीख से नेशनल फ्लोर वेज लागू होगा, कब से धरातल पर लागू होगा, और कब से हमारे आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तमाम अस्थायी कर्मचारियों को केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। आज भी वही सवाल जो है बना हुआ है। तो साथियों, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब नहीं आ पा रहा है, और पता नहीं केंद्र सरकार या केंद्रीय श्रम मंत्री अभी तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं देश में नेशनल फ्लोर वेज लागू हो रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नेशनल फ्लोर वेज लागू करें, ताकि हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाई, सभी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी कर्मचारी भाइयों को इसका लाभ मिल सके, और सभी राज्यों के कर्मचारी भाइयों को ये लाभ जो है वो मिल सके। साथियों, आपकी राय क्या है, कब तक सरकार इसको लागू कर सकती है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।